नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। 2024 एक ऐसा वर्ष है जो कुछ राशि वालों के ऊपर अच्छे प्रभाव दिखेंगे और कुछ राशि वालों को उसका बुरा प्रभाव भी दिखेगा। सबसे बड़ी बात है कि मीन राशि की यदि बात की जाए तो मीन राशि वालों के जीवन में एक नया परिवर्तन अच्छी दिशा में नहीं है, क्योंकि 2024 में जब वह प्रवेश कर रहे हैं तो साढ़े साथी को अपने साथ लेते हुए, जिसके कारण उनके जीवन में कुछ नया देखने को मिलेगा और उनके अंदर में कुछ नया परिवर्तन भी दिखेगा। अच्छे दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कोई परिवर्तन आपके लिए अच्छे नहीं है। शनिदेव का आपका मस्तिष्क में प्रवेश होना एक संकेत देता है कि आप 2024 में बहुत सारे गलत डिसीजन लेंगे, जिसके कारण आपको मानहानि, परेशानी, अपनों से दूरी होना ये सब दिखाई दे सकता है। और आप देखेंगे कि जिस काम में आप हाथ डाल रहे हैं उसमें असफल हो जा रहे हैं। कहीं कहीं तो मुफ्त की बदनामी भी दिखाई देती है। और सबसे बड़ी बात है कि जब आपको भाग्य की सबसे अधिक जरूरत महसूस होगी, उसी समय आपके भाग्य आपको धोखा देंगे। इसका अर्थ है कि बना बनाया काम अपने आप बिगड़ते हुए चले जा रहे हैं। सबसे सेंसिटिव भाव आपके धन भाव है, जिसमें यह संकेत देता है कि खर्चा रुकते नहीं रुकेंगे, पैसे पानी की तरह बहेंगे। कहीं ऐसी जगह आप इन्वेस्टमेंट करेंगे जो गलत साबित होगा। कोई बिजनेस या बिजनेस पार्टनर के साथ ऐसे काम कर बैठेंगे जिसका परिणाम टेंशन और हानिकारक साबित होगा। इसलिए अपने धन को बचाना सबसे अधिक जरूरी है। इसके आप दो भागों में बांटे। पहला एक बिजनेस करने वाले और दूसरा एक जॉब करने वाले। जॉब करने वालों को एक बड़ी प्लस पॉइंट है कि उनके जॉब है उसमें उतार चढ़ाव परेशानी दिखाई दे सकता है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में है उनके जॉब छूटने के योग बनते हैं और जो गवर्नमेंट सेक्टर में है उन्हें परेशानी और प्रमोशन इंक्रीमेंट रोकते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे स्थिति में देखा जाए तो जो बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत दुविधाजनक स्थिति है। अचानक उनका बिजनेस डाउन होता हुआ चला जाएगा। ऐसा लगेगा कि जो भी पूंजी है अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। बिजनेस का जो चमक था वह खत्म हो चुका है और आप घाटे की ओर जा रहे हैं। पार्टनरशिप टूटता हुआ नजर आ रहा है, पार्टनरशिप से भी लॉस। इसलिए इस अवधि में मीन वालों को अब सोचना होगा कि नए बिजनेस से बचे और जो पुराने बिजनेस चल रहे हैं उनको किसी तरह खींचते रहे, नया कोई उसमें ऐड ना करे। शनि की साढ़े साती का उपाय करते हुए आप अपने बिजनेस को जिंदा रखें। फिर भी काफी उतार चढ़ाव दिखाई देगा, घबराने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि यह तो आना है हर एक व्यक्ति के जीवन में। आपका साढ़े साती आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। 12वें घर में शनिदेव आपके गोचर कर रहे हैं, इसलिए हानि का संकेत देता है। आप जहां रह रहे हैं वहां से स्थान बदलने का संकेत देता है, परिवर्तन दिखाई देता है, ट्रांसफर दिखाई देता है। वह भी अच्छी दिशा में नहीं है, वहां भी परेशानी छुपी हुई है। इसलिए मीन वालों को चाहिए कि जो भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट करें और उसके अनुरूप अपने आप को ढालें, अपने मेहनत को कम न करें और अपने आप में एक अनुशासन का पालन करें। तो हो सकता है कि शनिदेव आपको बहुत अधिक परेशान ना करें। शत्रु आपके पीछे पड़ेंगे, शत्रु स्थान पर शनिदेव की दृष्टि है। कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। मेरा मानना है कि कर्ज लेने से बचें। जिस काम के लिए आप कर्ज ले रहे हैं आप उस काम के लिए कर्ज ना लें। आपके पास धन है तो इन्वेस्ट करें या उस काम को करें, नहीं तो कर्ज से बचे। नहीं तो यह कर्ज
आपके लिए मुसीबत खड़ा कर सकता है। रोग का भय, अनजान रोग, अज्ञात रोग या आपके पैतृक रोग आप में प्रवेश करेंगे। और छठा घर पर शनिदेव की दृष्टि है, तो वाहन चलाते हुए सतर्क रहे, चोट चपेट का योग भी बनता है। पिता से झगड़े विवाद और कोई वसीयत की बात हो रही तो उसमें घाटे की सौदा, मतलब वहां घाटा लगने का योग है। बैंकिंग सेक्टर में जो है, जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो है, उनके लिए परेशानी कुछ अधिक है। और जो ऊंचे लेवल पर है, यूपीएससी लेवल पर है, जो राजनीतिक क्षेत्र में है, जो राजावत काम करते हैं, उनके लिए टेंशन परेशानी शुरू। सबसे बड़ी बात है कि आप अपना डिसीजन लेने से पहले कम से कम 3 बार सोचें, ऐसा करना चाहिए या नहीं। अगर समझ में नहीं आए तो आप ज्योतिषी से या योग्य अपने गुरुजन से या जिसे आप अच्छा मानते हैं उनसे एक बार जरूर राय लें, क्योंकि अभी के समय में जो भी डिसीजन आप लेंगे वह गलत साबित होगा। शेयर मार्केट में आप हैं, अच्छा कमाते थे, सब ठीक चल रहा था, लेकिन अब आप देखेंगे कि जो आप शेयर का चुनाव करेंगे वह आपको धोखा देके जाएगा, हानि देके जाएगा। इसलिए शेयर मार्केट में भी फूक फूक कर चलना चाहिए। तो विभिन्न तरह की परेशानियों से आप घिर सकते हैं। 7.5 आपके मस्तिष्क पे है, इसलिए सबसे पहले वह आपके माथे को अपने कंट्रोल में लेगा और आपसे अपने अनुरूप काम कराएगा ताकि आपको परेशान करे। इसलिए आप सबसे पहले अपने माथे को नियंत्रण में रखें। इसके लिए जरूरी है कि आप शनिवार के शनिवार गरीब भिखारियों को भोजन बांटें, नमकीन, या शनि मंदिर है तो शनि मंदिर जाएं, बाबा को तेल चढ़ाएं, दिया दिखाएं, प्रार्थना करें, या संभव हो तो बचने के लिए 1 माला 2 माला प्रतिदिन मृत्युंजय मंत्र का जाप करें, या और भी संभव हो तो आपको हनुमान चालीसा का 7 बार प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। इससे आप 7.5 के कुप्रभाव से बचेंगे नहीं, बल्कि उसकी तीव्रता को कम करेंगे। जैसे सपोज किया जाए आपको 100 रुपये की हानि होनी है, तो इस उपाय को करने से आप 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये तक बचा पाएंगे। आपके पैर टूटने से हो सकता है उसमें ऑपरेशन की जरूरत पड़े, लेकिन इस उपाय से आप पैर में चोट लगेंगे और बैंडेज से ही आप बाहर निकल जाएंगे। कहने का अर्थ है कि जो क्षति होना है, जो भी शनिदेव के प्रकोप है, उसका प्रभाव आपके 40%, 30% सेविंग बच सकते हैं। इसलिए रिमेडी बहुत आवश्यक है। हो सकता है आप एक से अधिक उपाय करें। अगर परेशानी बहुत अधिक दिख रही है, सारा उल्टा पुल्टा हो रहा है, आपके डिसीजन गलत साबित हो रहे हैं, आपके नज़दीकी आपसे दूर जा रहे हैं, आपके धन फंस रहे हैं, खर्च बेतहाशा बढ़ रहा है, आप सच में महसूस कर रहे हैं कि हम बहुत परेशान हैं, तो आप एक साथ 3 उपाय शुरू करें। मृत्युंजय मंत्र भी जपे, हनुमान चालीसा भी पढ़े और शनि मंदिर भी शनिवार को जाए और गरीब भिखारियों को दान भी करें जिस दिन शनिवार है। तो ये जो उपाय है, 3 उपाय एक साथ अगर आप करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपने शनि के 7.5 से पूरी तरह सुरक्षित है। होंगे तो नहीं, क्योंकि फिर भी 30-40% वह आपको परेशान करेगा ही, लेकिन आप बहुत रिलीफ महसूस करेंगे। रहेगा जैसे कि आप सच में रिलीफ महसूस कर रहे हैं। तो इस तरह सूझबूझ से काम लें और इस उपायों का सहारा लेकर के आप 2024 को पार करें, मीन राशि वाले। धन्यवाद।